पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन आई विल ड्रॉ अ फिगर एंड विल एक्सप्लेन यू मोर. सो ASA रूल में क्या है, इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस two angles and the included side of a triangle are equal to two corresponding angles and the included side of another triangle, then the triangles are congruent. क्या बात है ये? ओके, सो इसको ऐसे समझते हैं, हमारे पास सपोज ये टू ट्राइंगल्स हैं, ठीक है. अब हम थोड़ा डिफरेंट नाम देते हैं आज, TDEF एंड XYZ, ठीक है, थोड़े नए नाम लिए. ओके, नाउ सो अब वो क्या कह रहे हैं, टू एंगल्स. तो टू एंगल्स सपोज अगर हम कर रहे हैं दिस एंगल एंड दिस एंगल, तो दिस मीन्स जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है जो हम जिससे वी आर कंपेयरिंग, तो वी विल कंसिडर दीज टू एंगल्स, ठीक है. नाउ टू एंगल्स हमें मिल गए. नाउ टॉकिंग अबाउट द साइड, तो साइड कौन सी इक्वल होनी चाहिए, दिस साइड. मीन्स जिस पर ये एंगल बन रहे हैं, जब दो एंगल्स का कॉमन बेस क्या है, तो इन दो एंगल्स का कॉमन बेस क्या है, ये भी इस बेस से बन रहा है और ये भी इस बेस से बन रहा है. कैन वी कंसिडर दिस, नो, क्योंकि इसका जो दूसरा साइड है ये है और इसका जो दूसरा साइड है ये है. So common base is this. In the same way, यहाँ पर भी the same thing will go. तो if we just think about, want to explore more, अगर हम ये वाला और ये एंगल कर रहे हैं consider, this means which side? Then this side. ना तो ये वाली ना ये वाली. अगर हम ये दो एंगल्स कंसिडर कर रहे हैं तो दिस साइड, ना तो ये ना ये. इज दिस थिंग क्लियर? तो ये बहुत जरूरी है. SSS तो हमें बहुत इजी लगता है, लेकिन SAS एंड ASA में बच्चे थोड़ा सा मिक्सअप करते हैं. तो आपको पहले फोकस करना है कौन से टू एंगल्स. सो आपको पहले ये फोकस करना है, यू आर टॉकिंग अबाउट विच टू एंगल्स. वंस दोज टू एंगल्स are confirmed, then look for the base side. So अगर आपको ये इक्वल मिल गए, then with the help of ASA rule you can prove that these two triangles are congruent to each other. So we are going to do some more practice part of this on this rule, then you will get much more understanding. तो आप क्या कह रहे हैं, by applying ASA congruence rule it is to be established that triangle ABC. सो एक छोटा सा यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ABC एंड ट्रायंगल QRP. ओके, QR and P. So by applying ASA congruence rule, it is to be established that triangle ABC and triangle QRP, और यहां पे क्या कह रहे हैं, आर कॉन्ग्रुएंट एंड इट इज गिवन डेट. नाउ अब ध्यान दीजिए, इट इज गिवन डेट BC इज इक्वल टू RP. सो इन्होंने ये कह दिया है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड दे हैव गिवन टू इक्वल सेगमेंट्स, डेट इज BC इज इक्वल टू RP. व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू एस्टेब्लिश द कॉन्ग्रुएंस? तो हमें एक साइड हमें मालूम हो गई है. अब हमें और व्हाट थिंग वी नीड टू टेल, क्या व्हाट मेजरमेंट्स वी नीड टू कंसिडर टू प्रूव डेट जो लिखा है दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो हमें क्या प्रूव करना होगा, तो जैसा हमने क्या देखा है, हमें साइड मिल गई है. नाउ क्या है, वी कैन नॉट थिंक अबाउट द साइड, वी हैव टू थिंक अबाउट द एंगल्स. तो हमें क्या पता होना चाहिए कि एंगल B जो है इट इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल C इज मस्ट बी इक्वल टू एंगल P. सो द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज, जो मैंने अभी आपको मेंशन करा कि एंगल B इक्वल टू एंगल R एंड एंगल C इक्वल टू एंगल P. तो देखे ना तो हमने A ना Q को कंसिडर करा,
क्योंकि हमें जो कॉमन सेगमेंट मिल रहा था वो ये था, तो इससे जो एंगल बन रहे थे वो यही बन रहे थे. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट पार्ट. In this figure, can you use A as a congruence rule and conclude that triangle AOC, now this is the AOC, ये एक triangle and triangle is congruent to triangle BOD. Triangle BOD. ठीक है ना? सो आप ए ऐसे रूल कर सकते हैं. तो यहां पे ये थोड़ा सा, ये जो हमें मेजरमेंट दे रखा है, बीडी हमें जो दे रखा है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है. ठीक है. सो हमें क्या पता चल गया? हमें ये पता चल गया है कि ऐसे हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एओसी. ओके, आई राइट इट डाउन सो दैट यू गेट मच मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग. तो इन ट्राइंगल AOC and triangle BOD. तो देखो, जब तक हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं कर देते तब तक वी कैन नॉट राइट दिस स्टेटमेंट. ये साइन के साथ हमें ऐसे लिखना होगा, इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD. हमें क्या पता चल गया, AC इज इक्वल टू DB, क्योंकि बोथ आर ऑफ 3 सेंटीमीटर. ठीक है. अब मीन्स क्या हुआ कि ये इसके इक्वल है. दिस मीन्स ये दो एंगल्स हमें मालूम होने चाहिए. ये दो एंगल्स हमें मालूम होने चाहिए टू प्रूव दैट दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद द ASA रूल. तो साइड हमें मिल गई है. सो नाउ इन ट्राइंगल आप अगर ये देखें तो यहां पर अगर हम सबसे पहले देखें तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि क्या है, दीज आर ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है. नेक्स्ट, अब ट्राइंगल का हमें क्या है, इन ट्राइंगल अगर हम AOC की बात करें तो हमें मालूम है एंगल C हमारा क्या है 70, एंगल O कितना है 30. तो कैन वी फाइंड आउट एंगल A? यस, क्योंकि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो मीन्स 70 प्लस 30 100, 180 माइनस 100 कितना हो गया? इसको अगर हम कर रहे हैं तो 180 माइनस 100, ये हमें क्या मिल गया 80 डिग्री. तो हमें पता चल गया ये 80 डिग्री है. तो सेम यहां पर भी जाएगा, 70 प्लस 30 100, और ये भी हमें क्या मिल गया 80 डिग्री. मिल गया या नहीं मिल गया? तो हम कह सकते हैं ना, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंड देन वी कैन से एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 80 डिग्री. ठीक है. नाउ कैन वी से ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD? यस, कोई डिफिकल्टी नहीं है. सो नाउ अब आप सोचें, जो हम पहले सीख चुके एंगल्स वो अभी भी हमें याद रहने चाहिए. अगर हमें ये नहीं मालूम होगा कि ऐसे ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे. ऊपर से अगर हम भूल गए हैं कि इंटीरियर जो एंगल्स का सम होता है डेट इज 180 डिग्री, अगर ये भी भूल गए देन ऑल्सो इट वुड बी डिफिकल्ट. So just keep on revising previous concepts so that you can do all these sums. Now you want to establish triangle DEF. Okay, बनाते जाएं, it would be easy. DEF is congruent to triangle MNP. MNP. Using the ASA congruence rule, you are given that क्या दे रखा है, angle D is equal to angle M. ये आपको दे रखा है, और एंगल F इज इक्वल टू एंगल P. व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू एस्टेब्लिश द कॉन्ग्रुएंस? तो अगर आपको ये दो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं तो अब आपको क्या चाहिए, यू नीड साइड, और उसमें आपको क्या प्रूव मतलब मिलना चाहिए कि DF इज इक्वल टू MP.
है ना, क्योंकि ये दो एंगल्स का कॉमन साइड ये जा रहा है, इस टू एंगल्स का कॉमन साइड इज दिस। सो हमें क्या मालूम होना चाहिए, DF इज इक्वल टू MP। एनी क्वेश्चन? तो इसलिए इफ यू रिमेंबर, मैं बिल्कुल इनिशियल जब मैंने ये सेशन स्टार्ट करा, आई एम एक्सप्लेनिंग कि हाउ विल यू कंसिडर द कॉमन साइड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये दो साइड्स भूल जाइए, मीन्स जो आपको दो एंगल्स दे रखे हैं उसका ही कॉमन साइड पर जस्ट कीप फोकस। अगर ये चीज आ गई है देन आप कहेंगे ये तो सब कुछ भी नहीं है, हम वी कैन डू एनी क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन। अब ये क्या है आपका, ये अगेन एक फिगर दे रखी है और उसमें क्या कहा है इन्होंने, जो ये रे है AZ, तो रे से ध्यान रखें ना, रे क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन एंड दिस एरो। सो बिकॉज ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, हम 6 से पढ़ते आ रहे हैं, वी शुड नॉट फॉरगेट। तो इन ये जो रे AZ है ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा DAB जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो whenever you read this word bisect, this means this side is equal to this side। कोई भी अगर हमने ऐसे कुछ भी बनाया है और हम ये लाइन को कहते हैं बाइसेक्ट कर रहा है, this means this side is equal to this side। Clear? Okay, moving further। Now, okay, तो AZ bisects angle DAB and also angle DCB। तो ये वाला जो एंगल है, तो जहां पे आप देख रहे हैं ये डबल लाइंस है, तो दिस मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल BAC एंड DAC। BAC एंड DAC मीन्स ये दो ट्राइंगल्स। तो 3 इक्वल पार्ट्स क्या हो जाएंगे, तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो मीन्स दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट। और ये क्या हो गया, ये कॉमन साइड आ गई। तो हम कैसे कहेंगे, इन ट्रायंगल DAC एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है, क्या कहेंगे हम, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, या हम लोग क्या कर सकते हैं, हम 1 and 2 भी बोल सकते हैं, ऐसे नेम भी कर सकते हैं। और फिर एंगल C इज इक्वल टू एंगल C एंड AC जो है आपका AC is common। So क्या है, स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल BAC एंड DAC। सेकंड है, इस ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAC। तो सेकंड पार्ट के लिए क्या है, यस, गिव रीजंस। रीजंस में क्या आ जाएगा, बाय ASA रूल। नाउ इस AB इज इक्वल टू AD, AB और AD क्या इक्वल है। सो ये कैसे बोलेंगे आप, सोचिए, जस्टिफाई द आंसर एंड देन दे आर सेइंग CD इज इक्वल टू CB। Yes, they are equal because we have already proved that these two triangles are congruent to each other. So देखें, अगर आपने congruency prove कर दिया then you can prove these sides are equal, है या नहीं है। So इस वे में we can, and then अगर आप और चीज एक्सप्लोर करेंगे you will get much more options by which you can prove। तो थोड़े से एक्सप्लोर आप अपने आप भी करें, कौन से और हम चीजों को लेकर we can say that these two sides are equal to each other। ठीक है। So what did we learn today? Today we learned about ASA rule। और
तो अब हमने वी हैव डन ऑल 3 रूल्स SSS, SAS and ASA. In the coming sessions we are going to do one more rule. वो कौन सा है? RHS. वो I will take in the next session. और ये सारे रूल्स के ऊपर आपके बुक में एक एक्सरसाइज है. I will discuss that also. So before I start doing all these things, have a nice revision of all these 3 rules. Till we meet again, bye.